ताल ठोक के आप देख रहे हैं। सवाल हम उठा रहे हैं कश्मीरी विस्थापितों का, जो जम्मू में राहत शिविरों में रहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है उनको राशन पहुंचाना, लेकिन 3 महीने तक राशन गया नहीं क्योंकि सरकार कागजों में उलझी रही। हमारे साथ रशनीक खेर हैं, सदस्य रूट सिंह कश्मीर के। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जुनैद मट्टू फोन पर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उम्मीद है अभी भी हैं। गोपाल कृष्ण बताया गया, फोन काट दिया उन्होंने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पीडीपी के प्रवक्ता वेद महाजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और महेश कौल वो पुनः कश्मीर के नेता हैं। जम्मू से वो हमारे साथ थे, लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से संपर्क उनसे कट गया है। गोपाल जी, ब्रेक के पहले आप हाथ उठा रहे थे बार बार कि आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। बताइए सर, लेकिन ऐसी बताइएगा जिसमें वादा हो, इस बात की गारंटी हो कि लोगों को खाना मिलेगा। नहीं, बिल्कुल हम ये जो गलती हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, उसके लिए पूरी तरह से संज्ञान ले चुके हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ऑलरेडी लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन दे दिया है, और आने वाले समय में इनको समस्या नहीं होगी। लगभग 40,000 परिवार वहाँ पे पूरे जम्मू के क्षेत्र में है, और उसमें से 7,000 लोग कैंप में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। पूरी समस्या की जानकारी है सरकार को। और आप यही क्या कह रहे हैं, आप 2008 से वो कैंपों में रह रहे हैं, उनकी कितनी बुरी हाल से मकानों की क्या कई समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के बारे में भी संज्ञान लिया हुआ है। और उनको 2008 से कैंपों में रह रहे हैं, कह रही है केंद्र सरकार 2008 से कैंपों में रह रहे हैं, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। 2008 से कैंपों में रह रहे हैं, 40,000 भी नहीं है। 2008 से उन्हें वही 40,000 परिवार है पूरे, और अलग अलग सारे कैंपों में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं। बता दूं, और उसमें पूरी समस्या का संज्ञान है। उनको जो नौकरी भी चाहिए, उन्हें राशन चाहिए, उनके मकानों में कई समस्याएं। तो अगर ये आज कांग्रेस के प्रवक्ता और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले इतना शोर मचा रहे हैं, इतनी अपनी, ठीक है, एक गलत है वो, हम उसकी बात की कि 3 महीने जो नहीं मिला, उस गलती को स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे गवर्नमेंट के रूल के कारण ऐसा हो गया, लेकिन उस समस्या को समाधान कर दिया है सर। जिस पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, समाधान कर चुके हैं। उसका प्रवक्ता ये कहता है सर कि पहाड़ी इलाका है। आप कह रहे हैं 2008 से रह रहे हैं। क्या होमवर्क है सर आप लोगों का? और फिर कैसे मान लें कि आप लोग वाकई वो काम कर देंगे जिसके लिए आपकी पार्टी ने भेजा है यहाँ आपको, देश को यकीन दिलाने का काम, जब आपको पता ही नहीं चीजों का? तो नहीं देखिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का वैसे मामला है। स्टेट गवर्नमेंट डिप्टी सीएम कौन है सर? तरह से केंद्र सरकार का स्टेट गवर्नमेंट डिप्टी सीएम कौन है? जो केंद्र सरकार, देखिए हमारी सरकार में भागीदारी है, उसमें हम कह रहे हैं कि जो फंड जो भागीदारी नहीं सर, उप मुख्यमंत्री है आपका, क्लैरिफिकेशन जाना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री है सर आपका, और मुझे नहीं लगता मैं तो कि वहां कैंपों को खाना खिलाने के लिए उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से इजाजत लेनी पड़ती होगी। क्यों नहीं आए वो सामने अब तक? 3 महीने से अगर लोग भूखे थे वहां पर, तो जिम्मेदारी है। क्यों नहीं निर्मल सिंह ने पुल का काम किया केंद्र और राज्य के बीच में? तो बिल्कुल, हम तभी तो, क्यों चिट्ठियां लिखी जाती रही? क्यों नहीं ये काम फौरन हुआ? तो काम किया तब नहीं, देखिए नहीं, तब ये जो सरकार उस वक्त नहीं थी, गवर्नर रूल था, और उसमें जो एरर हो गई या कम्युनिकेशन गैप रही, उसके लिए तो आज आपके सामने बैठे हुए हैं कि जो समस्या हुई उसका समाधान किया जाएगा। उस समस्या का पूरी तरह से और कर दिया। जो आने वाले समय में मई से उनको मिलने लग गया, सबको मिलेगा। आने वाले समय में ये समस्या नहीं होंगी। आने वाला उनके समय लिए और भी जो आवश्यकता है, कश्मीरी पंडित जो है विस्थापित हैं, जो समस्या अभी वर्तमान की है उसे तो सॉल्व कर दिया है ना। आपके जो डेटा है वो भी यही कह रहा है, हम भी ये कह रहे हैं। और आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस बड़ा शोर मचा रहे, तो 2008 से कितनी समस्याएं इन्होंने क्या किया? 3 महीने तक उन कैंपों में राशन पहुंचा नहीं सर। आज आप आने से पहले अपने मंत्री से पूछ के आए, तो आपके मंत्री ने बताया कि हाँ, आज से हमने थैलियां बांटनी शुरू कर दी हैं, और उस पे आप छीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने समाधान कर दिया है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं, रोऊं, शर्मसार हूं, ठोक के नहीं कह रहे, चिल्लाऊं? आपको एक फैक्ट बता रहे हैं। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं रोहित जी, सर, हम सीना ठोक के नहीं कह रहे, देश भर से आपकी पार्टी वोट बटोरती है सर। 370 के नाम पे पूरे देश से पार्टी वोट बटोरती है आपकी। लेकिन रशनीक खेर, उसी 370 के शिकार वो कश्मीरी लोग वहां भूखे मरते हैं, और यहाँ 3 महीने लग जाते हैं चिट्ठीबाजी करने में।
देखिए, मैं आपको एक तथ्य से, एक तो वो 2008 में जो है जगती का कैंप बना है, सुन लीजिए सर मेरी बात। 2008 में जगती का कैंप बना है, कश्मीरी विस्थापित जो हैं 1990 से रह रहे हैं। तब 5 बहुत बड़े कैंप थे, अब काफ़ी लोगों ने अपने घर बना लिए, और 40,000 का फैमिलीज़ का फिगर भी आपका गलत है। टोटल 66,000 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 56,000 फैमिलीज़ लगभग जम्मू में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, और इसमें से सिर्फ आज बता दूं मैं आपको 15,000 फैमिलीज़ ही ये रिलीफ लेती हैं। बाकी लोग रिलीफ, जैसे हम ये रिलीफ नहीं लेते हैं, ऐसे बहुत सारी फैमिली, सिर्फ 15,000 लोग हैं जो फैमिलीज़ हैं जो ये रिलीफ लेती हैं। सर मैं आपको एक रोहित जी एक बात बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस इशू को लेके एपैथी कितनी है। आज से लगभग 2 साल पहले सितंबर में 2014 में कश्मीरी पंडितों को प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत इंटरव्यू में बुलाया गया था। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, अगर जुनैद मट्टू सुन रहे हो तो। पहली बार कश्मीरी पंडितों को जॉब्स के लिए कश्मीर इंटरव्यू देने बुलाया गया, जबकि उनको पता था कश्मीर में आना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके कोई घर नहीं है, लोग मंदिरों की सीढ़ियों पर तक सोए रहे। वो इंटरव्यू सितंबर में 2014 में हुए हैं। और अब आपको बता दूं, अब चूंकि लगभग 1.5 साल से आपकी सरकार है, 2 साल से बीजेपी की है और लगभग 1 साल से इनके साथ है आपकी सरकार, तो आज तक उन इंटरव्यूओं के नतीजे नहीं आए हैं।